Determination of exchange rate. The equilibrium exchange rate is determined at a level where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. डी डी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग है. बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई. दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई. तो जो ओ आर हमें मिल रहा है, ओ आर हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं. If exchange rate rises to OR2, then demand for foreign exchange will fall to OQ2 and supply rise to OQ1. ये हम ये देख सकते हैं कि जब पहले तो हमारा इक्विलिब्रियम OR था, लेकिन जब हमारा एक्सचेंज रेट राइज हो गया, यानी कि पहले मान लो अगर $1 में 60 थे, अब R2 में $1 में 70 हो गए, तो डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अब ज़्यादा सप्लायर को ज़्यादा मिलेगा डॉलर के बदले में, तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड OQ2 हो जाएगी और सप्लाई OQ1. पहले दोनों बराबर था, डिमांड और सप्लाई. तो ये कौन सा केस हो गया? एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से. अब देख रहे हैं कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता है OR1, तो क्या हो रहा है? तो डॉलर सस्ता हो रहा है, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है अब सप्लायर को. तो ये कौन सा केस है? इसमें डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड. अब नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. अब ये किस तरीके की होती है? एक है स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली. जब भी हम उसमें फॉरेन करेंसी को बेचते खरीदते हैं तो उसकी रिसिप्ट और पेमेंट इमीडिएटली उसी टाइम पे डिसाइड होती है और उसी टाइम पे होती है. जबकि फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे. जैसे कि आज अगर डील हुई तो वो डील फाइनलाइज उस दिन नहीं होगी, कुछ टाइम बाद होगी. मान लो अगर जुलाई में हमने डील फाइनलाइज करी है $1.60 में, तो वो फाइनलाइज हम अक्टूबर में कर रहे हैं और हमने डील फिक्स जुलाई में करी थी. तो अब इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि जो हमने जुलाई में डील करी थी और जो फाइनलाइज अक्टूबर में हो रही है, तो उसमें कौन सा रेट हम लेंगे? तो हम वही वाला रेट लेंगे, जुलाई वाला, $1 = 60. इस डेट वाला, अक्टूबर वाला नहीं लेंगे रेट. ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो बायर है उसको लॉस ना हो, क्योंकि मान लो इस डेट पे अक्टूबर में अगर $1.90 का हो गया तो उसको तो नुकसान हो जाएगा, उसको महंगा पड़ेगा. तो इसलिए वो उसी रेट पे फिक्स करेंगे जो हमने जब हमने डील फिक्स करी थी. तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि हम एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे, तो रेट हम इसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसको फाइनलाइज हम फ्यूचर में कर रहे हैं इसी रेट पे, जुलाई के रेट पे. नेक्स्ट इज चेंज इन एक्सचेंज रेट, चेंज इन डिमांड. अब इसमें हम देख ही रहे हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है. तो जब एक्सचेंज रेट हमारा OR था तो E पे हम देख रहे हैं यहाँ पे डिमांड कर्व, लेकिन जब OR1 हो गया हमारा, एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया OR1, तो ये किस वजह से हुआ? जब डिमांड ज़्यादा हो गई D से D1, तो एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ गया, यानी कि फॉरेन करेंसी की ज़्यादा डिमांड होने से एक्सचेंज रेट बढ़ गया और फॉरेन करेंसी की कम डिमांड होने से एक्सचेंज रेट कम हो गया. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. जब भी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ेगी तो शिफ्ट होगा DD टू D1, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. उससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट राइज करेगा OR से OR1, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट, क्योंकि OR पे अगर $1.60 पे है तो OR1 पे $1.70 का हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन हो रही है डोमेस्टिक करेंसी की. और डिक्रीज़ के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा D2 और OR से
OR2 हो जाएगा एक्सचेंज रेट, इसमें हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। चेंज इन सप्लाई, सप्लाई अगर बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। और जब सप्लाई बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। इफ़ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज इट विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो न्यू एक्सचेंज रेट OR1 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं OR1। इससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, OR2 में जब हमारी सप्लाई कम हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी। थैंक यू।